Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Arshad Iqbal. I am your science teacher. अजीज़ तलबा, जैसे कि आपको मालूम है अपने प्रीवियस कई लेक्चर से हम अपना सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर फिज़िक्स से रिलेटेड बुक में चैप्टर नंबर 8 हमने उसके तमाम टॉपिक्स को डिटेल के साथ स्टडी किया। जो नेक्स्ट यानी कल जो हमने लेक्चर स्टडी किया उसमें हमने 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इनको हमने बुक फिल की है और उनको निशान लगाए हैं। आज जो हमारे क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 8 के, वो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 ये हमारी बुक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ड्यूरिंग ऑनलाइन लेक्चर्स हमारा जो प्रॉब्लम है, बच्चों के पास लेक्चर ऑनलाइन सुन रहे हैं, साथ बुक को फिल नहीं कर रहे, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा कि एक लेक्चर ऐसा बनाया जाए जिसमें पूरे चैप्टर के जो लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, उनकी ऑब्जेक्टिव टाइप चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट करवाई जाएं। प्रीवियस लेक्चर यानी कल का जो लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर हमने जो है तमाम ऑब्जेक्टिव टाइप को हाईलाइट करवाया, फिल करवाया। आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को हाईलाइट करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप अपना हाईलाइटर, अपनी बुक्स और पेन वगैरह अपने साथ रखें और इस लेक्चर को सुनते हुए साथ साथ अपनी बुक को भी फिल करेंगे। थोड़ा सा हम इन क्वेश्चन के अंदर से गो थ्रू होंगे क्योंकि हमने प्रीवियस तमाम लेक्चर्स के अंदर इनको डिटेल से पढ़ा चुके हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वो है व्हाट इज़ कन्वेक्शन, हाउ डज इट अकर, यानी कन्वेक्शन क्या होती है और हाउ डज इट अकर। ये आप आ जाएँ अपनी बुक पर, पेज नंबर 82। आप अपनी बुक का पेज नंबर 82 चैप्टर नंबर 8 ओपन करें। 82 के अंदर आप देखें कन्वेक्शन का एक टॉपिक है। अब ये कन्वेक्शन का 8.5 कन्वेक्शन का 23 अप्रैल को जो मेरा लेक्चर अपलोड हुआ है यूट्यूब के ऊपर, 23 के अंदर मैंने इस लेक्चर को डिटेल के साथ आपको स्टडी करवाया है। आप 23 हम लिंक को ओपन करके 23 अप्रैल के लेक्चर को आप ओपन करेंगे तो आप उस लेक्चर की डिटेल जो है वहाँ समझ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने बुक फिल करनी है, सबसे पहले आप देखें इस पेज नंबर 82 के अंदर टोटल 4 पैराग्राफ्स हैं। तो जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ ये कन्वेक्शन की डेफिनेशन है। इसके ऊपर आप हेडिंग बनाएं, डेफिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम एक्चुअली मूव टू द सरफेस ऑफ हीट एनर्जी, एब्जॉर्ब हीट एंड देन मूव अवे, इट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। इसको हाईलाइट कर लें। फिर एक्सप्लेनेशन है हमारे थर्ड पैराग्राफ में। फिर फोर्थ पैराग्राफ के अंदर कन्वेक्शन करंट की डेफिनेशन है। इसके बाद जब आप करेंगे तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। ऊपर जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो हमारा एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड और इसके सामने एक डायग्राम है कि कन्वेक्शन करंट किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। यानी उसी तरह आपने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर आपने पोटाशियम परमैंगनेट, जिसको हम लाल दवाई कहते हैं, उसके चंद क्रिस्टल डाले। जब आप उसको सिपर लैंप पर हीट करेंगे तो पोटाशियम परमैंगनेट की जो करंट्स हैं वो अपवर्ड मूव करेंगे, क्योंकि हॉट जो लेयर्स हैं वो अपवर्ड मूव करती हैं और ऊपर जाके ठंडी होकर दोबारा डाउनवर्ड। तो एक सर्कल आपको उन रेड कलर का जो है आपको लिक्विड के अंदर अपीयर होता हुआ नज़र आएगा। ये एक्सपेरिमेंट हम डिटेल से पढ़ा चुके हैं। ये इस लॉन्ग आंसर का आंसर है। इसको आप हाईलाइट करेंगे और इसको आप याद करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट अ फ्यू एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर 81, 82। आप अपना पेज नंबर 81 और 82 को ओपन करें। देखें 8.4 टॉपिक्स नंबर 8.4। ये 8.4 टॉपिक्स जो है एवरीडे एप्लीकेशंस हैं। ये ऑलमोस्ट तकरीबन 7 एप्लीकेशंस हैं, एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। यानी आपने देखना है कि कंडक्शन जो है हमारी एवरीडे एप्लीकेशन में, जैसे कि कुकिंग यूटेंसिल्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, बर्ड्स के जो फीदर्स हैं वो भी कंडक्शन का काम करते हैं, वुलन क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स स्लो डाउन करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट को, आइस को कवर किया जाता है जूट के साथ। उसके अलावा इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे स्टेरोफॉर्म जो रेफ्रिजरेटर के अंदर, जहाँ हम ओवंस के अंदर, जहाँ हम गीज़र के अंदर इस्तेमाल करते हैं। डबल पैन विंडोज़ यूज़ की जाती हैं अच्छी बिल्डिंग्स के अंदर बनाने के लिए। इसके अलावा थर्मोस बोतल गुड एग्जांपल है कंडक्शन ऑफ हीट की। तो ये हमारा पेज नंबर 81 और 82। ये हमारा लेक्चर जो 22
अप्रैल को अपलोड किया गया था। उस लेक्चर में इनकी एप्लीकेशन को डिटेल से आपको समझाया गया है। आप 22 अप्रैल की जो 22 अप्रैल का लेक्चर जो है वो आप ओपन करेंगे और इसकी डिटेल जो है वहाँ पर आप मेरे उस लेक्चर के अंदर यूट्यूब लेक्चर के अंदर आप सुन सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, राइट अ नोट ऑन वैक्यूम फ्लास्क। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसकी डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा 29 अप्रैल को ये लेक्चर अपलोड किया गया था। 29 अप्रैल 2021 के अंदर पेज नंबर 88, आप पेज नंबर 88 को ओपन करें। पेज नंबर 88 के अंदर आप देखेंगे हेडिंग है द वैक्यूम फ्लास्क। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वैक्यूम फ्लास्क की मैंने कंस्ट्रक्शन और उसका तरीक़ेकार जो है कि वो किस तरह कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को स्टॉप करता है और किस तरह रिड्यूस कर देता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का। जैसे कि मैंने बताया कि उसमें डबल ग्लास वॉल्स होती है, उसके अंदर वैक्यूम्स होता है। उस वैक्यूम को वैक्यूम पंप के ज़रिए एग्जॉस्ट कर दिया जाता है, जिससे कंडक्शन और कन्वेक्शन रोक दी जाती है। उसके बाद क्योंकि रेडिएशन को कोई मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, तो हमने उनकी जो ग्लास वॉल्स है उनको शाइनी कर दिया। उन शाइनी सरफेस होने की वजह से जो रेडिएशन का अमल था ट्रांसफ़र ऑफ हीट होने का वो भी रुक गया। और इसका जो ऊपर का कवर था, यानी जो उसकी कैप थी थर्मोस फ्लास्क की भी, उसको इंसुलेटिंग मटेरियल से बनाया गया ताकि वहाँ से भी हीट की ट्रांसमिशन जो है वो रोकी जा सके। और पूरे थर्मोस फ्लास्क की जो बोतल्स है इसको एक प्लास्टिक कवर में बंद कर दिया जाता है और उनके दरमियान के अंदर एक इंसुलेटिंग मटेरियल, स्टेरोफॉर्म या कोई ऐसा मटेरियल रख दिया जाता है कि आउटवर्ड से यानी बाहर की तरफ से जो हीट है जो ट्रांसफ़र होनी है उसको भी स्लो डाउन किया जा सके। तो अजीज़ तलबा, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, राइट अ नोट ऑन वैक्यूम फ्लास्क, हमारा पेज नंबर 88 पर हमारे 29 अप्रैल के लेक्चर्स के अंदर जो है वो इसको मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको डिटेल से समझाया हुआ है, आप वहाँ देखेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो ओशन करंट एंड विंड। पहला हिस्सा जो है, फर्स्ट पार्ट जो है वो ओशन करंट एंड विंड, पेज नंबर 84। आप अपना पेज नंबर 84 ओपन करें। 84 को आपने ओपन किया, ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई है, इसका जो टॉपिक है 8.6, ये भी हमारा 24 अप्रैल, ये भी हमारा लेक्चर 24 अप्रैल को अपलोड किया गया था। 24 डेट को मैंने डिटेल के साथ ओशन करंट और विंड्स के बारे में जो है डिटेल के साथ आपको इस लेक्चर को समझाया। इसका आंसर जो है ये तकरीबन 3 पैराग्राफ्स हैं हमारे पेज नंबर 84 के ऊपर। इनको आप हाईलाइट करेंगे और ये पूरा आंसर है कन्वेक्शन से, वी नो दैट कन्वेक्शन से लेकर और लास्ट सेटअप तक। हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका जो यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है वो है ग्लाइडिंग फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। ग्लाइडिंग फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, इसका आंसर भी इसी पेज के ऊपर आपको येलो कलर का एक नज़र आ रहा होगा ब्लॉक्स। उस ब्लॉक्स के अंदर जो ग्लाइडिंग फ्लाइट ऑफ बर्ड्स है पेज नंबर 84 के अंदर इसका आंसर मौजूद है। तो कन्वेक्शन यानी इसको भी आप हाईलाइट करेंगे, जस्ट एक पैराग्राफ है। कन्वेक्शन एंड ग्लाइडिंग फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, कन्वेक्शन करंट आल्सो टेक प्लेस इन एटमॉस्फेयर। जैसे कि हम पढ़ा चुके हैं कि कन्वेक्शन एटमॉस्फेयर में एयर के अंदर और विंड के अंदर उसके अंदर मौजूद होता है। द हीट फ्रॉम द सन, सूरज से जो रोशनी आ रही होती है, वार्म द एयर नियर द ग्राउंड, जो ग्राउंड के नज़दीक, ज़मीन के नज़दीक जो एयर है उसको वो गर्म कर देती है। द वार्मर एयर एक्सपैंड, जो वार्मर एयर है वो एक्सपैंड करते हैं, बिकम लाइटर इन वेट, और हल्की होकर ऊपर की तरफ आती है। एज वार्मर एयर राइज कोल्ड एयर रश इनटू, तो जैसे वार्मर रेज ऊपर की तरफ जाती है ठंडी हवाएं उसकी जगह लेने के लिए आ रही होती हैं। प्लेस नियर द ग्राउंड, दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस, ये अमल मुस्तकिल चलता रहता है। बर्ड्स, जैसे मुख्तलिफ बर्ड्स लाइक ईगल, हैविक, वॉल्चर्स एंड गर्ल्स टेक एडवांटेज ऑफ दिस फिनोमिना। वो जो करंट्स, हॉट और कोल्ड एयर की करंट्स हैं, उन करंट्स को, उन करंट वेव्स को, उनको बर्ड जो है वो अच्छे तरीके से ढूंढ लेते हैं और उसके हिसाब से वो उस फ्लाइट कर रहे होते हैं। तो दे इंजॉय ग्लाइडिंग, इस अमल को हम ग्लाइडिंग कहते हैं। ड्यूरिंग ग्लाइडिंग फ्लाइट अ बर्ड डज नॉट मूव इट्स विंग्स, ये एडवांटेज है उसका।
अपने बर्ड्स जो हैं वो अपने विंग्स को मूव नहीं करते बट ग्लाइड ऑन एयर करंट, और ग्लाइड करते हुए एयर करंट से जैसे जैसे वो लहरें अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करती हैं, इसी तरह आप देखेंगे कोई भी बर्ड जब डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा या अपवर्ड जा रहा होगा वो सर्कुलर मूवमेंट के जरिए ऊपर की तरफ जा रहा होगा और सर्कुलर मूवमेंट्स के जरिए वो नीचे की तरफ आ रहा होगा। अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ बर्ड इज सेव ड्यूरिंग ग्लाइडिंग, इससे हम लॉट ऑफ एनर्जी जो है वो सेव करते हैं। अजीज़ तलबा, आज हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया। मैंने आपकी एक्सरसाइज के ऊपर निशान लगवाए हैं और आपकी बुक को फिल करवाया है। आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से डिटेल के साथ याद करना है। ड्यूरिंग टेली टेस्ट इससे आपसे टेस्ट लिया जाएगा, इन MCQs, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर का टेस्ट लिया जाएगा। आपने इन कोरोना के दिनों के अंदर घर में बैठ के अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। कोई बात समझ ना आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।